नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर्म हेल्प डेस्क में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डीएसओ वैकेंसी 2025 के बारे में। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर निकाला गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए डीएसओ वैकेंसी 2025 का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके सामने है। बात कर लेते हैं आज के नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है विज्ञापन संख्या 90/2025 खेल विभाग बिहार के अधीन बिहार खेल सेवा संवर्ग के अंतर्गत मूल कोटि के पद जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक, खेल सहायक निदेशक, युवा व्याख्याता, एसएच एवं सह शिक्षा महाविद्यालय के कुल 33 पद यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं। कुल 33 पोस्ट दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो आवेदन है दोस्तों, इनके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए जाएंगे बिहार की वेबसाइट bpsc.br.gov.in पर। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं अनारक्षित वर्ग के, उनके लिए कुल 33 जो है यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं दोस्तों। और 33 पोस्ट जो हैं उनमें से 5 पोस्ट जो महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व रहेंगी दोस्तों। ऊपर दिया गया है 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या यहाँ पर दोस्तों दी गई है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर दी गई है आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है उसके लिए वैकेंसी 3 है। अनुसूचित जाति जो है उसके लिए वैकेंसी 5 है दोस्तों यहाँ पर। और जो अनुसूचित जनजाति उसके लिए 1 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट दिया गया है दोस्तों। इसी पोस्टों में दोस्तों 35% आरक्षण निकाल करके महिलाओं के पोस्ट भी यहाँ पर लिखे गए हैं दोस्तों। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट दिए गए हैं दोस्तों, और पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो हैं उनके लिए 1 पोस्ट। इस प्रकार से आपके कुल 33 पद जो हैं यहाँ पर कुल 33 पोस्ट दिए गए हैं। इन 33 पोस्ट जो हैं इसका 35% 11 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। बाकी बची हुए पुरुष उम्मीदवारों के लिए उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वैकेंसी का निर्धारण किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो भी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर भी 1 पोस्ट जो है इनके लिए यहाँ रिजर्व की गई है दोस्तों। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो डिसेबिलिटी है वो जो दृष्टिबाधित हैं दोस्तों, दृष्टिबाधित के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट जो है रिजर्व किया गया है। ओनली दृष्टिबाधित जिनको ब्लाइंड है, दिखाई नहीं देता है दोस्तों। अब बात कर लें दोस्तों वेतनमान की सैलरी की। आपको जो है वेतन बिहार के पे मैट्रिक लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी दोस्तों। सेक्शन का रहता है कि यहाँ पर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। किसी भी स्ट्रीम में आपके पास जो है एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। उसी के साथ अभ्यर्थी को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से सुसंगत खेल कोचिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर या केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या बिहार खेल विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य खेल विश्वविद्यालय से खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोटा मोटा कहने की बात ये है आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन का डिग्री तो होना ही चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम आपके पास होना ही चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास खेल कोटे के अंदर कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका किया गया है निम्नलिखित दिए गए संस्थानों में से, जो मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर। ये जो दिए गए हैं दोस्तों इस बॉक्स के अंदर जो भी संस्थान दिए गए हैं उसी संस्थान से आपके पास क्या है डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में दोस्तों 1 पॉइंट दिया गया खेल की जो उपलब्धियां हैं, मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया गया हो, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जैसे ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया हो, या अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय युवा चैंपियनशिप में कम से कम 2 बार, या अंतर सेवा प्रतियोगिता, अखिल भारतीय पुलिस खेल, अंतर रेलवे चैंपियनशिप में 3 बार भाग लिया गया हो। अगर आपके पास ये भी है तो उसकी जगह आपके पास दोस्तों ये भी चला लिया जाएगा अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये नहीं है तो ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो मैं बताया था इसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की। उम्र जो है यहाँ पर कैसे क्या दिया गया है दोस्तों। दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला
पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष दिया गया है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, मेल है, वो न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम जो है 37 वर्ष दिया गया है यहाँ पर। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई भी पुरुष हो या महिला हो या फिर अनारक्षित महिला हो, 40 वर्ष तक का उसको यहाँ पर छूट दिया गया। 40 वर्ष तक वो अपना जो है फॉर्म भर सकती है। ये बिना छूट के दोस्तों, छूट मिलने के बाद इनका और आयु बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। एक पॉइंट दिया गया है चयन प्रक्रिया। आपका जो सिलेक्शन है वो किस आधार पर किया जाएगा दोस्तों? चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण में हिंदी भाषा अनिवार्य विषयनिष्ठ क्वालिफाई पेपर होगा दोस्तों यहाँ पर, एवं 2 पेपर का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा। द्वितीय चरण में खेल उपलब्धियों, खेल प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों की जांच होगी एवं स्नातक प्रमाण पत्र, खेल प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों पर अंक एवं तृतीय चरण में साक्षात्कार होगा, जिसका विवरण निम्नलिखित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो दिया गया है, आपको 3 चरणों से यहाँ पर गुजरना होगा। प्री मेंस और जो है आपका इंटरव्यू जो है आपको देना पड़ेगा दोस्तों। प्री मेंस और इंटरव्यू में क्या क्या रहेगा? आपका जो प्री जो मेन रहेगा दोस्तों, वो क्वालिफाई नेचर का रहेगा। आपका इसमें मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन जो दूसरा पेपर है वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, उसका आपका नंबर जुड़ेगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों नंबरों का यहाँ पर भी निर्धारण किया गया है। देखो दोस्तों, ये क्या आगे, हिंदी भाषा 30% अंक अनिवार्य विषयनिष्ठ वस्तु, 100 अंक दोस्तों इसके लिए यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। मिनिमम 30 मार्क्स आपको यहाँ पासिंग मार्क के लिए लाने पड़ेंगे। लिखित परीक्षा 4 उत्तर आपको विकल्प दिए जाएंगे दोस्तों 1% के लिए। इसमें 2 पेपर रहेंगे दोस्तों। 100 अंक का प्रथम पेपर रहेगा और दूसरा भी जो है द्वितीय पेपर भी 100 अंक का रहेगा। कुल मिलाकर 200 नंबर के आपके दोनों पेपर होने वाले हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है दोस्तों खेल उपलब्धियों पर अंक। खेल उपलब्धियों के लिए यहाँ पर जो दोस्तों आपको 50 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। स्नातक एवं खेल संबंधी प्रोफेशनल कोर्स, अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट प्रोफेशनल कोर्स किया है तो उसके लिए आपको 35 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, उसके लिए आपके 15 अंक निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। और जो आपका मेरिट जारी किया गया है दोस्तों, वो मेगा सूची हेतु केवल कुल अंक जो है 300 होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 300 अंक। कुल मिलाकर कहने का मतलब दोस्तों ये बात है, आपका 300 अंकों का जो यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, उसमें जो आपका क्वालिफाई पेपर रहेगा 100 अंक का होगा। उसमें मिनिमम 30% आपको अंक लाने पड़ेंगे। अगर आप उस पेपर में पास होते हो तो आपको प्रथम और द्वितीय 2 पेपर देने पड़ेंगे 100 अंक के। उसके बाद आपको खेल अंक पर जो उपलब्धियां आपने हासिल की है उसके ऊपर 50 अंक मिलेंगे। अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल पे खेल संबंधी कोई प्रोफेशनल कोर्स स्पेशल किया हुआ है उसके लिए 35 अंक दिए गए हैं। आपका इंटरव्यू का 15 मार्क्स, ऐसे कुल मिलाकर के 300 अंक यहाँ पर दोस्तों आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है। अनिवार्य रूप से जो क्वालिफाई पेपर है आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा। उसके अंदर दोस्तों आपका सामान्य हिंदी में निबंध रहेगा 30 अंक का, व्याकरण 30 अंक का रहेगा, वाक्य विन्यास 25 अंक का रहेगा, संक्षेपण 15 अंक का रहेगा। इस प्रकार से आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरा आपका प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है, पेपर जो फर्स्ट रहेगा, उसको भी 2 भागों में दोस्तों यहाँ पर बांटा गया है। भाग ए में सामान्य ज्ञान रहेगा तथा वो भाग बी के अंदर जो है आपका खेल से संबंधित खेल प्रशिक्षण, मनोविज्ञान एवं मानव शरीर रचना विज्ञान। कुल मिलाकर के आपको जो है यहाँ पर खेल कूद से संबंधित आपका जो मानव का शरीर की रचना है वो कैसे की गई है, उसके साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको आएंगे यहाँ पर। इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र के जो निर्धारित अंक हैं वो भी 100 रहेंगे यहाँ पर। और 25 नंबर का जो है आपका एक पार्ट रहेगा और 75 नंबर का जो है आपका दूसरा पार्ट रहेगा, भाग बी। बात कर लेते हैं दोस्तों प्रश्न पत्र संख्या 2 की। प्रश्न पत्र संख्या 2 में भी दोस्तों ये ऐसे दिया गया है, भाग ए तथा भाग बी। वही दोस्तों यहाँ पर भी सेम दिया गया है। 25 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं भाग ए के लिए, और 25 जो 75 मार्क्स है 75 नंबर आपको दूसरे भाग के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और मार्क्स आपके वही 100 रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका एक नोटिस के रूप में यहाँ पर दिया गया है, सामान्य हिंदी का जो पेपर रहेगा आपका, वो मुख्य लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी का एक पत्र 100 अंक का होगा, जिसकी परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, सामान्य हिंदी में 30% अंक लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है पहला जो है वो 3 घंटे वाला, उसमें आपको 30% मिनिमम पासिंग मार्क लाना है। उसका मेरिट में आपका कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा दोस्तों। आपकी जो मेरिट बनने वाली है प्रश्न पत्र
एक प्रश्न पत्र 2 और इंटरव्यू के बेस पे आपका बनने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्राप्त उपलब्धियों के प्रमाण पत्र पर अंक निर्धारण निम्नवत किए गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने ओलंपिक खेला है, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला है, आपने नेशनल गेम्स को खेले हैं, इंडिया टूर पे जाके यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप कुछ खेला है, तो यहाँ पर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, आप किस खेल के अंतर्गत जीत के आए हैं, वहाँ पर देखो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, पार्टिसिपेट, इसके नंबर निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। किस गेम के लिए कितने नंबर हैं वो आप अपने सर्टिफिकेट के अनुसार देख लीजिए, उतने नंबर आपको जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पर बताया गया है, साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का शॉर्टलिस्ट लिखित परीक्षा स्नातक तथा खेल संबंधी प्रोफेशनल कोर्स पर प्राप्त अंकों एवं खेल उपलब्धियों पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बताया गया है, आपकी जो इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे आपको अभ्यर्थियों का शॉर्टलिस्ट लिखित परीक्षा स्नातक तथा खेल संबंधी प्रोफेशनल कोर्स पर प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आप जो एग्जाम देंगे उसमें आपको जो नंबर आएंगे वो आपके पास स्पोर्ट्स कोटा से कोई डिग्री है, कोई आपको सर्टिफिकेट किया है, या फिर आपने ओलंपिक वगैरह कहीं खेला है, स्टेट नेशनल वगैरह, तो उसके नंबर इन सबको जोड़ करके आपका एक लिस्ट तैयार किया जाएगा। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं शुल्क की। आपको जो है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए कितना यहाँ पर शुल्क देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 15/568 दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र केवल 100 रुपये का यहाँ पर परीक्षा शुल्क जमा करना होगा दोस्तों। आपके लिए जो है सभी के लिए, किसी भी कैटेगरी का आदमी हो, आपके लिए जो है 100 रुपये का शुल्क यहाँ पर निर्धारित किया गया है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर दिया गया, जैसे आप फॉर्म भरेंगे ना, तो फॉर्म भरने के टाइम पे आपसे आधार नंबर पूछागा। अगर किसी विद्यार्थी ने फॉर्म भरने के टाइम पे अपने आधार नंबर नहीं दिए हैं, तो अब जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा एग्जाम के टाइम पे। उस टाइम पे आपको 200 रुपये का जो है बायोमेट्रिक फीस के रूप में आपको भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों, अतिरिक्त शुल्क के रूप में। हो सकता है जैसे आप आवेदन ऑनलाइन होंगे उसमें एक ऑप्शन आ जाए, जब आधार कार्ड नहीं देंगे तो उसमें आपके से 200 रुपये ले ले। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है, हो सकता है सभी के पास है आज के टाइम पर, तो आप जो है आधार नंबर देना ना भूलें दोस्तों। आधार नंबर देने से आपका खुद का जो है फॉर्म फीस है वो 200 रुपये से आप देने से बच जाएंगे दोस्तों। मात्र 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। दूसरा अपन बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि और दिशा निर्देशों के बारे में। दोस्तों ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन प्रारंभ हो रहे हैं आपका जो है 2 सितंबर 2025 से, और इसका लास्ट डेट जो दिया गया है वो है 26 सितंबर 2025 दोस्तों। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। OTR के माध्यम से आपको जो है ये फॉर्म भरना होगा दोस्तों। आपका जो यहाँ पर डिजी लॉकर दिया गया है, डिजी लॉकर के अगर आपका आईडी है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो वहाँ से भी आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा दोस्तों बीपीएससी DSO वैकेंसी 2025 के बारे में। इस वैकेंसी के बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको विस्तृत रूप से सभी जानकारियाँ यहाँ पर प्रदान करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जो है बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।